हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप एवरीवन इज डूइंग वेल। सो वेलकम वंस अगेन टू आवर चैनल कैरियर नेक्स्ट। और आज हम अपने डेटा एनालिटिक्स या डेटा साइंस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ टू किक स्टार्ट योर कैरियर इन डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स, द हॉटेस्ट IT स्किल ऑफ 21st सेंचुरी। डेटा एनालिटिक्स इंपॉर्टेंट क्यों है, डेटा साइंस इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखा है और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको देख सकते हो। ये पूरा वीडियो हिंदी में होगा। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आइदर यू आर अ प्रोफेशनल ऑलरेडी वर्किंग इन IT इंडस्ट्री, या आप एक फ्रेशर हैं जो IT इंडस्ट्री में घुसना चाहते हैं। दोनों के लिए ये समझना जरूरी है इस वक्त कि आप इस पूरे एनालिटिक्स में आप कहाँ पर अपने आप को देखना चाहते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब हम एनालिटिक्स की बात करते हैं तो इट्स नॉट जस्ट अ टर्म। एनालिटिक्स जो है ये एक पूरा सूट है। इसके अंदर आप मल्टीपल लेयर्स पाते हैं और उस मल्टीपल लेयर्स में डिफरेंट टेक्नोलॉजीज यूज़ होती हैं, डिफरेंट स्किल सेट्स यूज़ होता है, डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी स्किल रिक्वायरमेंट्स हैं। और इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है कि वो लेयर्स क्या हैं और आप किस लेयर में फिट बैठते हो या आप किस लेयर में अपने आप को देखना चाहते हो। और रिमेंबर, हर लेयर का अपना एक इम्पॉर्टेंस है। एक डायग्राम आपके सामने है, आप इसको ध्यान से देखिए। मैंने बहुत ही हाई लेवल ओवरव्यू दिया है, इससे कई गुना डिटेल में हम इसको समझ सकते हैं, लेकिन जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैंने बहुत हाई लेवल में इसको दिखाया है कि आप किस जगह अपने आप को फिट कर सकते हैं। सबसे लोएस्ट लेयर जो होता है वो होता है डेटा का लेयर, यानी कि डेटा कहाँ पड़ा हुआ है। आपका सोशल मीडिया है, फेसबुक, ट्विटर, आजकल और भी हैं, कोरा है, तमाम है, पिंटरेस्ट है। फिर डेटा आपका फाइल सिस्टम्स में होता है, लाइक लॉग फाइल्स। फिर डेटा आपका स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस में होता है, जैसे कि SQL सर्वर हो गया, ओरेकल हो गया। यहाँ डेटा स्ट्रक्चर्ड डेटा पड़ा होता है। सोशल मीडिया या लॉग फाइल, इसे आप अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कह सकते हैं। तो डेटा ओवरऑल कुछ भी हो सकता है, कहीं भी पड़ा हो सकता है। उस डेटा को आप लेकर के आते हैं एक दूसरे लेयर में, जिसको हम कहते हैं डेटा लेक, यानी कि एक ऐसा लेयर जहां आप डिफरेंट सोर्सेस से डेटा उठा करके एक जगह लाते हैं। उस डेटा लेक में आप डिफरेंट तरीके की टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं। वो लेक हडूप का बन सकता है, वो लेक हाना का बन सकता है, SAP हाना का या ओरेकल का, या किसी भी और डेटाबेस टेक्नोलॉजी का बन सकता है वो। तो अब जब ये डेटा आप यहाँ से लेकर के डेटा लेक में लाते हैं, वहाँ पर ऐसे लोगों की रिक्वायरमेंट, स्किल रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। फिर आप डेटा लेक के ऊपर डेटा को जब आप रखते हैं तो उसमें डेटा को आप ट्रांसफॉर्म करते हैं, राइट। जो लोग ऑलरेडी इस एरिया में काम कर चुके हैं उनको पता होगा कि हम ETL कहते हैं, एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोड। और इस रीजन को, जहाँ आप ये जो एरो मार्क देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं डेटा इंजेक्शन। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि डेटा हमारा डिफरेंट एरियाज़ में पड़ा हुआ है, डिफरेंट जगह में पड़ा हुआ है, उसको उठा करके हमको लेक में लाना है, डेटा को इंजेस्ट करना है। और इंजेक्शन के बाद जो है हम उस पर अलग अलग व्यूज़ बनाते हैं जो लोग यूज़ कर सकते हैं उसको अपने मॉडल्स को डेवलप करने में। तो एक लेयर तो ये वाला हो गया, एक लेयर पूरा हो गया आपका जहाँ डेटा पड़ा हुआ है, एक लेयर आपका हो गया जहाँ पर डेटा आप ला के रखते हैं, एक लेयर हो गया जहाँ पर आप मॉडल्स को बनाते हैं इस डेटा को यूज़ करते हुए, और एक लेयर हो गया कि आप उन मॉडल्स के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आप एक विजुअलाइज्ड फॉर्म में दिखाते हैं, राइट। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 1 2 3 4 5 तरह की स्किल सेट्स तो यहीं निकल के सामने आ जाती हैं, राइट। तो आप देखिए कि आप इस पूरे डिफरेंट लेयर्स में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। अब हर लेयर का अपना एक अलग ही स्किल रिक्वायरमेंट है। मान लीजिए कि आप इस लेयर पे काम करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जैसा मैंने कहा है कि ETL है, तो ETL के डिफरेंट टूल्स होते हैं। जैसे अगर आप, जो लोग हडूप में काम कर रहे हैं उनको हाइव के बारे में पता होगा, या जिन्होंने SAP पे काम किया उनको BODS के बारे में पता होगा। तो ये स्किल सेट आना ज़रूरी है अगर आप इस लेयर पे काम करना चाहते हैं। अगर आप इस मिडिल लेयर में काम करना चाहते हैं तो आपको हडूप के बारे में ज़्यादा पता होना चाहिए, हाना के बारे में अधिक पता होना चाहिए, ओरेकल या जो भी डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में अधिक पता होना चाहिए, क्योंकि आप व्यूज़ उस डेटाबेस से बनाओगे। तो बेसिकली आपको उस डेटाबेस की जानकारी होनी चाहिए, उस पर हम कैसे SQL लिख सकते हैं, कैसे क्या क्या टूल्स हैं SQL लिखने के लिए, कैसे हमारे व्यूज़ बनते हैं, व्यूज़ में डिफरेंट डेटा को एक्सपोज कैसे किया जाता है।
तो वो इन्फॉर्मेशन आपकी जो डेवलप होती है वो यहाँ पे डेवलप होती है। अब अगर आप प्योर डेटा साइंस कर रहे हैं तो आप डेटा मॉडल भी डेवलप करेंगे उस पर। मान लो आपने रिग्रेशन मॉडल डेवलप किया तो उस पर आप प्योर डैशबोर्डिंग कर रहे हैं तो हो सकता है आप डायरेक्टली यहाँ से लेकर के यहाँ चले आएँ। तो यहाँ पर आपकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। तो लेट्स से डेटाबेस नॉलेज, तो या सो सेकंड लेयर की बात करें तो सेकंड लेयर में हमारे को डेटाबेस नॉलेज होना चाहिए। हडूप हो गया, हाना हो गया, ओरेकल हो गया, SQL सर्वर एक्सेट्रा हो गया। फिर हम जब नेक्स्ट लेयर में आते हैं तब अगर आप मॉडल्स डेवलप कर रहे हो तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक आपका R, पाइथन या मैटलैब वगैरह का नॉलेज होना चाहिए। और सबसे एंड में आता है विजुअलाइजेशन, जहाँ पर आप उस डेटा का जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप अपने कस्टमर्स के लिए, अपने एग्जीक्यूटिव्स के लिए दिखाते हो। एंड दैट इज़ वेयर यू हैव दिस एरिया ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन, जिसमें कई टूल्स हैं जैसे Tableau है, ClickView है, Power BI है, बहुत कुछ है। अभी ये जो डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स होते हैं इनका इंपॉर्टेंस क्या है, इस पर एक और वीडियो मैंने बना रखा है, वो उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। सो सबसे इम्पॉर्टेंट तो आपको ये समझना है कि आप इनमें से कहाँ रहना चाहते हो। अब अगर आप फ्रेशर हो तो आप इसको किस एरिया में आप आना चाहते हो ये बहुत हद तक अपने इंटरेस्ट पे डिफाइन कर सकते हो। अगर आपका इंटरेस्ट डेटा इंजेक्शन में है तो आप मोस्ट प्रॉब्ली ETL टूल्स पे फोकस करोगे। अगर आपका डेटाबेस साइट पे इंटरेस्ट है तो प्रॉब्ली आप किसी एक डेटाबेस पे फोकस करोगे। अगर आपका डेटाबेस आपका इंटरेस्ट मॉडल्स में है तो प्रॉब्ली आप R, पाइथन या मैटलैब जैसे चीज़ों पे फोकस करोगे। अगर आपका इंटरेस्ट इस एरिया में है तो आप प्रॉब्ली Tableau या ClickView पे फोकस करोगे, राइट। और मोर ओवर आपके बैकग्राउंड पे भी डिपेंड करता है, आपका कोर्स क्या है, आपकी ट्रेनिंग क्या है। आजकल तो कई कोर्सेज जो हैं वो डेटा साइंस पे, मतलब बीटेक होता है डेटा साइंस पे होता है, तो इन दैट केस यू ऑलरेडी हैव दिस काइंड ऑफ नॉलेज। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी ट्रेनिंग कैसी है और आपका इंटरेस्ट क्या है। पर अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो मान लो और ऑलरेडी आपने ETL टूल्स पे काम किया है, तो जब आप एनालिटिक्स में या डेटा साइंस में शिफ्ट होना चाहते हो तो आप मोस्ट प्रॉब्ली ETL टूल्स पे फोकस करना आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा, आपके लिए एक अच्छा करियर प्रोग्रेशन हो सकता है। आप ऑलरेडी लेट्स से डेटाबेस आपने MSQL पे काम किया हुआ है तो आपके लिए हडूप सीखना, हाना सीखना आसान रहेगा, तो आप इस पर फोकस कर सकते हो। आप ऑलरेडी आपका एक अच्छा प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड है, आप पाइथन जानते हो तो आपके लिए इसको फोकस करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। और अगर आप ऑलरेडी डैशबोर्डिंग रिपोर्टिंग कर रहे हो तो आपके लिए ये चीज़ों को समझना ज़्यादा आसान रहेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप फ्रेशर हो या आप एक्सपीरियंस्ड हो और डेटा साइंस में एंटर करना चाहते हो। डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट और योर एक्सपीरियंस यू कैन डिफाइन वेयर यू वांट टू बी। तो सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर करियर इन डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स। दोनों में डिफरेंस क्या है, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने अपना खुद का पर्सपेक्टिव दिया है, तो आप जा करके वो वीडियो एक बार देख लो। बहुत हद तक जो मेरा एक्सपीरियंस है दोनों में डिफरेंस मैंने समझाने की कोशिश की है, हो सकता है आपको वो वीडियो अच्छा लगे और समझ में आए आपको। इसके बाद अपार्ट फ्रॉम दीज आर मोर टेक्निकल रोल्स। इसके बाद अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो कि जैसे एनालिसिस होता है, डेटा एनालिसिस। नाउ इट्स मोर ऑफ अ बिजनेस एनालिस्ट काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट, तो वो लोग भी ज़रूरत होती है उनकी। डेटा आर्किटेक्ट्स या सोल्यूशन आर्किटेक्ट्स, उनकी भी ज़रूरत होती है। फिर उसके बाद प्रोजेक्ट लीड्स या प्रोजेक्ट मैनेजर्स की ज़रूरत होती है। पर इन लोगों का क्या है कि दे शुड प्रॉब्ली नॉट नो एवरीथिंग इन अ मच लार्जर डिटेल, पर इनको ओवरऑल आइडिया होना चाहिए कि एक डेटा साइंस का जो प्रोजेक्ट है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसमें डिफरेंट लेयर्स क्या हैं, उनमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जा सकती है और क्यों यूज़ होती है, राइट। सो उस तरह के रोल्स भी अवेलेबल हैं मार्केट में। सो अगर आप इन 4 लेयर्स को देखो तो इसमें प्योर टेक्निकल रोल्स आ गए। अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रोल्स, यू हैव प्रोजेक्ट लीड रोल्स, यू हैव टीम लीड रोल्स, you have business analyst roles, you have solution architecture roles, you have data architecture roles. So अब आपको ये तय करना है कि आप जाना कहाँ चाहते हो इसके अंदर। So this video was all about how you can kick start your career in data science or data analytics, and I wanted to stimulate some thinking in you, इसलिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि क्या ऐसा कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिनसे आप जो है अपने करियर को किक स्टार्ट कर सकते हो, ऐसे कोर्सेज जिनको आप अपने फ्री टाइम में पढ़ करके यू कैन स्टार्ट एक्सप्लोरिंग योर इंटरेस्ट इन दिस एरिया। तो अगले वीडियो में हम उसकी बात करेंगे। बट आई होप इन दिस वीडियो आई हैव बीन एबल टू गिव यू सम बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट
हाउ यू कैन स्टार्ट थिंकिंग ऑफ किक स्टार्टिंग योर कैरियर इन डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमें सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिए और इसे शेयर कीजिए। अगली वीडियो फिर मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।